हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंथेटिक डिवीजन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बीए बीएससी का जो है फर्स्ट सेम का मैथ जो है कंप्लीट करा रहा हूँ। तो बीए बीएससी में एक बुक होती है अलजेब्रा, तो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी के अंदर है, उसी की जो है मैंने अभी जो है यूट्यूब पर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो सबसे पहले जो है हमने इससे पहले वाली जो वीडियोज है उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, और आज हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो आप पहले वाली वीडियोज को देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है? देखो, सिंथेटिक डिवीजन ये एक, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, देखो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन से भी हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f(x), इसको हमने डिवाइड करना है एक दूसरे पॉलिनोमियल से। तो एक तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। मैंने ये मेथड पहली वीडियो में बताया था अलजेब्रा की पहली वीडियो में कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल बाहर है एक अंदर है, इनको डिवाइड करना तो कैसे करते हैं। तो एक तो हम उस तरीके से कर सकते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है जो कि शॉर्टकट है डिवाइड करने का, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। लेकिन ये शॉर्टकट लगाने के लिए जो है हमारे पास क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? पहली बात, जो gx है यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये हर बार लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देखिए, वहां पर मैंने सब एक्सप्लेन किया है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो gx की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिग्री 1 वाला। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो आप सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जब हमारे को दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उस केस में हम सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर सकते हैं डिवाइड करने में। तो आइए समझते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन का कैसे यूज होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ सिंथेटिक डिवीजन का कैसे यूज होता है। तो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हमारे को डिवाइड करना है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को x माइनस 2 से। तो और क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है। देखो पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे, जिससे हमने डिवाइड करना है ना, इसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रख दिया, और यहां से निकाल लोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जिससे हमने डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट लगाने के लिए हमने एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर दी। x की वैल्यू 2 आई है, इस x की वैल्यू 2 को हम यहां लिख देंगे, ये लिख दी x की वैल्यू 2। और यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें जो x के कोफिशिएंट आ रहे हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि हमने डिवाइड किसको करना है? इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, यानी कि डिविडेंड को। इसमें डिग्री कितनी है डिविडेंड की? 4 है इसकी डिग्री। तो सबसे पहले x की पावर 4 का कोफिशिएंट देखो कितना है। x की पावर 4 का कोफिशिएंट 3, हमने यहां लिख दिया 3। फिर x क्यूब का कोफिशिएंट लिखो, x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 5, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखो कितना है -2, तो हमने लिख दिया -2। x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो हमने लिख दिया 4, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 3, तो हमने लिख दिया 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो इधर लिख दी। जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसमें जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है ना, जो हमारे पास जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिविडेंड की बात करें, इसके अंदर पहली बात तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर, जैसे यहाँ x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर x की पावर 0 है। तो वेरिएबल्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखनी है, फिर आपको यहाँ पर कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, बीच में कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगर ऐसा होता है, ये यू ना होकर अगर ये वाला जो डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ऐसा होता 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मतलब इस वाले की जगह अगर ये होता, तो यहाँ पर देखो पहली टर्म x की पावर 4, फिर टर्म क्या है x स्क्वायर है, x क्यूब वाली टर्म मिसिंग हो गई। तो इन डेट केस आप क्या करोगे? इन डेट केस अब यहाँ पर x क्यूब वाली टर्म मिसिंग है ना, तो आप x क्यूब वाली टर्म की जगह 0 लिख दोगे,
तो फिर ये क्या बन जाएगा, मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट 3, एक्स क्यूब वाली टर्म मिसिंग है तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म -2 है तो उसके आगे -2 लिख देंगे, एक्स के आगे 4 है तो 4 लिख दोगे और लास्ट वाली टर्म 3 लिख दोगे। फिर आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है ना। मतलब किसी अगर वेरी पावर का कोफिशिएंट मिसिंग है तो उसको हम 0 कोफिशिएंट मानकर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस था तो हमने सभी के सभी लिख दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को एज इट इज नीचे उतार लिया। अब स्टेप ध्यान से सुनना कैसे है, 3 को एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6, 2 को 3 से तिरछा मल्टीप्लाई किया है 6, इस 6 को तिरछा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। अब 5 + 6 ऐड कर दो, कितना आएगा 11, मैंने यहाँ 11 लिख दिया। अब क्या करना है, 2 को इस 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 2 × 11 22, तो मैंने यहाँ लिख दिया 22। देखो 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तिरछा लिखा 22। अब -2 में 20 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 आ गया। अब 2 इस 20 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 40, यहाँ पे आ गया 40। अब 40 में ये 4 ऐड कर दोगे, 40 में 4 ऐड करोगे, कितना आएगा 44 आ जाएगा। अब 44 फिर से इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा इस वाले 2 से 88, तो लास्ट में लिख दिया 88। अब 3 में 88 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। क्या किया हमने, 3 को एज नीचे उतारा, 2 × 3 6, यहाँ 6 लिखा, 6 में 5 ऐड कर दिया, 11 आ गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 22, 22 - 2 20, 20 × 2 40, यहाँ 40 लिख दिया। 40 में आगे -+4 किया तो कितना आ जाएगा 44, 44 × 2 88 लिखा, 88 में 3 ऐड कर दिया 91। तो ये तो हो गया हमारे पास रिमाइंडर, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर, ये हो गया हमारे पास रिमाइंडर। लास्ट वाली टर्म हर बार रिमाइंडर बनेगी। और ये वाली टर्म जो है ना, ये आ गए आपके पास कोशेंट के कोफिशिएंट आ गए, ये आ गए कोशेंट के कोफिशिएंट। अब देखो इसको, अब हमारे को बताना था रिमाइंडर क्या है और कोफिशिएंट क्या है। रिमाइंडर तो हो गई लास्ट वाली टर्म, क्या है 91, तो रिमाइंडर आ गया 91। अब कोशेंट देखते हैं क्या है। कोशेंट देखने के लिए देखो, कोशेंट के कोफिशिएंट आ चुके हैं, मतलब जो x की पावर होगी ना कोशेंट के अंदर, जो भी हमारे पास डिवाइड करोगे यहाँ कोशेंट आएगा, इसमें जो x की जो भी पावर बनेगी उस सभी के कोफिशिएंट आपके पास आ चुके हैं। मतलब इसको लिखना कैसे है, देखो पहले इस 3 को यहाँ लिख दिया, ये कोशेंट के कोफिशिएंट आ गए 3। नेक्स्ट कोफिशिएंट कितना है 11, चलो पहला कोफिशिएंट हमने 3 लिख दिया। अब ये देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं, x की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पावर कम करके यहाँ लिखेंगे, तो x3, पहले टर्म होगी 3x3। दूसरा कोफिशिएंट 11 है, 11 को यहाँ उतारा, x³ है। अब यहाँ पर पहले के अंदर x³ थी तो दूसरे के अंदर एक कम पावर करके बन जाएगा ये x²। अब तीसरा कोफिशिएंट उतारा, क्या है 20, तो इसको 20 को यहाँ लिख देंगे। यहाँ x² पावर है, फिर से एक कम पावर करके लिखें तो कितना आ जाएगा x हो जाएगा। और ये कॉन्स्टेंट टर्म 44 उतारा और इसके पीछे x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये QX आ गया, ये RX आ गया। मतलब हमने क्या किया है, ये कोफिशिएंट आ गए कोशेंट्स के। तो x की जिसको हम डिवाइड कर रहे थे उसमें मैक्सिमम पावर x की पावर 4 है, यानी कि डिविडेंड की पावर है, डिविडेंड की डिग्री 4 है, तो कोशेंट की डिग्री 3 होगी, एक कम होगी। तो 3, ये 3 उतारा, एक कम डिग्री का बनाना है कोशेंट, तो x³ लिखा। यहाँ 4 डिग्री है तो यहाँ 3 डिग्री होगी। फिर x की 3 के बाद फिर x² पावर लिखी, फिर x पावर लिखी, फिर लास्ट में x की पावर 0 लिखी। और ये कोफिशिएंट भी हमने एज इट इज उतारे हैं 3, 11, 20, 44। तो ये डिवाइड होगा, ये QX हो गया, ये RX हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। अब एक क्वेश्चन और है, डिवाइड 2x³ - 6x + 23 बाई x - 2 एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो फिर से डिवाइड किससे कर रहे हैं, x - 2 से। इसको 0 के इक्वल रख दोगे और x की वैल्यू निकाल लोगे। तो x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, x - 2 से, x - 2 को 0 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब 2 लाइनें लगाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, x की वैल्यू 2 आई है, इसको यहाँ उतार लिया। और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड है। तो आप देखो कि जो इसमें डिविडेंड है ना, x³ का कोफिशिएंट कितना है, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है ये पहले। तो इसकी डिग्री कितनी है 3 है इसकी डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को, सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट लिखोगे, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। x³ के बाद x² का कोफिशिएंट लिखोगे, x² की टर्म मिसिंग है
मैंने बताया था किसी की भी टर्म मिसिंग हो तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो यहाँ 0 लिखोगे, क्योंकि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं इस वाले पॉलिनोमियल को 2x³ प्लस 0x² माइनस 6x प्लस 23, ये x है भाई, ठीक है ना। हम इसको यूं करके भी लिख सकते हैं, यानी कि x³ x² वाली टर्म मिसिंग है तो उसके आगे हमने 0 करके लिख दिया। फिर इसके बाद ये x³ का कोफिशिएंट हो गया 2, ये x² का कोफिशिएंट हो गया 0, आगे x का कोफिशिएंट कितना है -6 और x का कोफिशिएंट -6 और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म कितनी है 23, ये 23 लिख दिया। x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। अब फिर से पहले की तरह ये 2 है तो 2 को नीचे उतार लिया हमने, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा, इस 4 को लिखेंगे हम तिरछा, 2 × 2 4 यहाँ लिखेंगे। अब 0 में 4 ऐड करोगे यहाँ पर 0 और 4 कितना हो गया 4। अब यहाँ 4 आया, इसको दोबारा इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 8 और तिरछा यहाँ पे लिख दोगे 8। अब 8 - 6 करोगे, कितना आ जाएगा 2, मतलब -6 में 8 ऐड कर दिया, -6 में 8 ऐड कर दिया, कितना आ गया 2। अब 2 को इस 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 4 और 23 में ये 4 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 27। तो लास्ट वाली टर्म तो हमारे पास बन गई रिमाइंडर, लास्ट वाली टर्म क्या बन गई रिमाइंडर। और ये चीज क्या आई, ये आ गए कोफिशिएंट जो भी है हमारे पास उसके क्या आ गए, कोशेंट के कोफिशिएंट आ गए, कोफिशिएंट आ गए कोशेंट के। तो पूछे कोई रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर तो साफ है, यहाँ पर कितना होगा लास्ट वाली टर्म 27। और बात यह है कि कोशेंट क्या होगा भैया, कोशेंट होगा, फिर से आपके पास कोशेंट का कोफिशिएंट देखोगे क्या है 2 4 और 2, तो पहले लिखोगे पहले वाला कोफिशिएंट कितना है 2 है। अब डिवाइड x, जब डिविडेंड का देखो डिग्री कितना है, डिविडेंड का डिग्री 3 है तो कोशेंट का डिग्री 2 होगा, तो यानी कि लिख दिया 2x², यहाँ से 2 उतारा, डिग्री 2 होगा तो x²। अब ऊपर से 4 उतारेंगे, प्लस में 4, अब x² है तो यहाँ x आ जाएगा, मतलब x की पावर 2 है तो x की पावर 1, 2 में से एक कम कर दी पावर को, x की पावर 1 कर दी, और लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी 2, ये एज इट इज उतार लिया। तो 2x² + 4x + 2, ये हमारे पास क्या आ गया कोफिशिएंट, ये हमारे पास क्या आ गया कोशेंट आ गया। तो इस तरीके से हमारे को क्या करना है, दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। लेकिन तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंथेटिक डिवीजन को जो है और आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक जो है क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो आज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।